नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है 11,389 पदों पे स्टाफ नर्स की जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकाल दी गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एज वेल एज इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे तो इसमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। 7वें वेतन स्तर के अनुसार 4600 ग्रेड पे जो है ये भर्ती होगी, यानी सैलरी जो है आपका 70,000 से लेकर 60,000 से 70,000 के बीच आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसका जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत जो है ये बहाली आपकी होने वाली है। 11,389 पदों पे 35% सीट जो है महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रिजर्व किया गया है। पद का नाम है स्टाफ नर्स। पूरी इंफॉर्मेशन को समझेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एप्लीकेशन फी, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, आवेदन किस वेबसाइट से करना है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बम्पर भर्ती के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बीटीएससी के द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई है और इसमें जो है 100 मार्क्स के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। 75 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा, 25 मार्क्स जो है आपके जो भी बहुत से ऐसे मतलब एम्प्लॉय हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या संविदा आधार पे काम कर रहे हैं कहीं नहीं, तो उनका अगर एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पे भी आपको यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स दिया जाएगा। तो एक आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, उसके बाद आपका परमानेंट सरकारी नौकरी स्टाफ नर्स के पद पे हो जाएगी। 11,389 पद, सोचिए कितनी बड़ी बहाली है। कई वर्षों से ये बहाली जो है आने वाली थी, लेकिन फाइनली जाके जो है बीटीएससी ने इस भर्ती को रिलीज कर दिया है। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। पहले आप आएंगे बीटीएससी की ऑफिशियल साइट पे, यहाँ रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपका जो स्टाफ नर्स का रेगुलर अपॉइंटमेंट के लेकर जो है यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 यानी 23/2025 जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है 25 अप्रैल से स्टार्ट है, 23 मई तक आप फॉर्म भरेंगे। लास्ट डेट फॉर्म भरने का है वही 23 मई है और पेमेंट जमा करने का भी लास्ट डेट 23 मई है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है आपका शो कर देगा और यहीं से आप देखेंगे तो अप्लाई लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई वाला पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो और भी कई प्रकार के अलग अलग जो है ड्रेसर के, फार्मासिस्ट की बहाली जो है, डेंटिस्ट की बहाली जो है आपके यहाँ पे हुई थी, जो कि 16 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट यहाँ पे आपका रखा गया था। तो ये सब बहाली जो है स्वास्थ्य विभाग में, और भी बम्पर बहाली यहाँ पे आपको आने वाली है जिसमें आपका 20,000 से ज्यादा पद जो है आपके रहने वाले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है बहाली को निकाल रहा है। जो भी लोग एलिजिबल है फॉर्म जरूर भरिएगा। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने चीजों को हाईलाइट कर रखा हुआ है ताकि हम आपको आसानी से समझा सके। देखिए विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि इसी विज्ञापन से जब भी नोटिस आएगा आपको देखने को मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा, फॉर्म फिलअप कराएगा। स्टाफ नर्स के पदों पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और आप देखेंगे इसमें जो है बताया गया है कि ये जो है रेगुलर बहाली है, नियमित नियुक्ति आपके यहाँ पे रहने वाली है। और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 25 अप्रैल से लेकर 23 मई तक आप करने वाले हैं। इसमें बात करें पद का नाम है स्टाफ नर्स। वेतन की बात करें तो आपका देख सकते हैं 9300 से लेकर 34,800 आपका वेतन मान यहाँ पे दिखाया गया है और ग्रेड पे 4600 दिखाया गया। आप एक बार गूगल में जाके सर्च करेंगे बिहार गवर्नमेंट 4600 ग्रेड पे सैलरी, काफी जबरदस्त आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटी होती है आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता में बोला गया कि मान्यता प्राप्त जो है संस्था से या भारतीय उपचार्य परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी अगर आपने जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स अगर आपने जो है उत्तीर्ण किया हुआ है, इसके अलावा तत्संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो बिहार राज्य से बाहर अवस्थित के संस्थान है उनके मामले में भारतीय उपाचार्य परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपायुक्त सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। साथ ही बिहार परिचारी संख्या निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी आपको अनिवार्य होगा। मतलब आपका पास जो है एक मिडवाइफरी एंड जनरल नर्सिंग के जो है कोर्स होने चाहिए, उसका जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है ना बिहार परिचारिक निबंधन परिषद से आपके पास निबंधन भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड आप होने चाहिए बीएससी नर्सिंग मतलब नर्सिंग के लिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी इस
योग्यता के लिए पात्र होंगे वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। दोनों में से कोई या तो जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी जीएनएम किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या जो है बीएससी नर्सिंग भी आपने कर रखा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद में रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो पदों की संख्या बताई गई 35% रिजर्व है महिलाओं के लिए। 11,889 टोटल पद हैं, जिसमें से 2,559 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। विकलांग के लिए भी यहाँ पे कुछ पद आपको देखने को मिलेंगे और स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए भी यहाँ पे आपको जो है आपको देखने को मिलेगा पदों को रिजर्वेशन 156 पदों पे। ये काफी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। अगर आप इस प्रकार के क्वालिफिकेशन रखते हैं ना फ्रेंड्स, लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और एग्जाम भी बहुत जल्द ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी जो आप देखेंगे फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे पद आए थे ना, उसमें से 17,000 पद की जो है नोटिफिकेशन निकाल के 1 महीने के अंदर फार्म भरवा के 10 दिन के अंदर जो है आपका एग्जाम डेट दे दिया और फॉर्म भी, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड को लेकर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस वगैरह पढ़ के और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप फॉर्म फिल किए थे तो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो उम्र सीमा बताएगा कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे बोला गया है 37 वर्ष रखा गया जनरल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष, और बीसी ईबीसी महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है, और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा है। 1 अगस्त 2024 का आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना यहाँ पे किया जाएगा। मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना, उसके आधार पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ की गणना यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। बात करते हैं आरक्षण के बारे में, तो जो लोग बिहार के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो लोग अदर स्टेट से हैं उनको यहाँ पे आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो जनरल में आएंगे। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवानी है समझ लीजिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और डोमिसाइल जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हो, आप दोनों डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे फॉर्म भरने से पहले। और बहुत ओल्ड का नहीं होना चाहिए, आप 1 से 2 साल के अंदर का भी आपने बनवाया हुआ है वो भी यहाँ पे चल जाएगा। अगर बहुत पुराना है तो नया बनवा लीजिए, आपके पास बहुत ज्यादा समय है बनवाने का। इसके बाद से आता है बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए। जो भी कैंडिडेट्स बीसी ईबीसी से आते हैं उनको अपना एनसीएल बनवाना होगा, बिहार सरकार के परियोजनार्थ वाला, और निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो आप एनसीएल जरूर बना लेंगे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है और निवास प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा इसमें जाति भी आप जरूर बनवा लीजिएगा अपना, जाति के बाद ही जो है आपका एनसीएल बनता है। देखिए एनसीएल बनाने के लिए आपके पास जाति, निवास, आय, ये तीनों चीज होना चाहिए तो ही आपका एनसीएल बनता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट आप शपथ पत्र पे जानकारी लिख के आगे फॉरवर्ड करते हैं तो भी बन जाता है, लेकिन आप जाति, निवास, आय बनवा लेंगे, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे एनसीएल बनवाएंगे, वो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आपको जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे आय का जो डिटेल्स है वो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको देना होगा, और इसके बाद से आपको निवास प्रमाण पत्र आपको भी यहाँ पे देना होगा। अब एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों का आरक्षण का लाभ नहीं देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब जो भी कैंडिडेट्स बीसी बीसी से आते हैं, अगर वो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनके लिए आपको एनसीएल भी बनवाना यहाँ पे जरूरी है। तो ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कोटि का जो है इंडिकेशन दिया आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिव्यांगता के बारे में बताया गया, आप एक बार इससे भी जरूर चेक कर लेंगे। बात करते हैं आवेदन शुल्क का, तो फॉर्म भरने का जो फी है वो देखिए, जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क है। एससी एसटी कोई बिहार के स्थायी निवासी उनको लिए 150 रुपए आवेदन शुल्क है। और बिहार राज्य के कोई महिला उम्मीदवार है, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल से आती हो, बीसी से आती हो, बीसी से आती है, ईडब्ल्यू से आती हो, उन सबका जो है 150 रुपए आवेदन शुल्क है। अगर कोई मान लीजिए अदर स्टेट से फॉर्म भरना था, भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको 600 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे जो है देना होगा। तो ये जो है आपका आवेदन शुल्क रखता है। जैसे फ्रेंड्स अभी मैं कुछ ही देर बाद जो है आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है, वो वीडियो देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप देख सकते हैं एक लिखित परीक्षा के आधार पे और कार्य अनुभव के आधार पे आपका जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 75 अंक आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कार्य अनुभव एक्सपीरियंस है इस काम को लेकर, भले आप सरकारी में काम कर रहे हो, गैर निजी यानी केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्था, पंचायत राज संस्था में अगर आप काम कर रहे हो, मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी काम कर रहे हो, संविदा के आधार पर किसी अस्पताल में, केंद्र में, तो आपको यहाँ पे कार्य अनुभव पे अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 मतलब प्रति वर्ष 5 अंक आपको मिलेंगे, अधिकतम 25 अंक तक, यानी 5 वर्षों तक का जो है
आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। उससे ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 5 साल तक का जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 25 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको 5 अंक मिलेगा, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 10 अंक, और जिनके पास 3 अंक है 3 साल का एक्सपीरियंस है 15 अंक, ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से 100 अंकों के आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसकी वजह से परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए 100 यहाँ पे प्रश्न होंगे जो भी आपका यहाँ पे होगा, और उसमें बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके प्रश्न पत्र होंगे, और यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 अंकों के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें बताया गया है कि आपका जो सिलेबस होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो आपका जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम, यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग से वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया है। आप देखेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे बताया गया कि आप अगर गलत आंसर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको 1 से अधिक मतलब भाग में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका जो है आपको जो है अंक पत्र, और उसका जो है मूल प्रमाण पत्र जिसको हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं, वो आपको चाहिए। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से जो निबंधन प्रमाण पत्र वो आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। इसके अलावा बिहार राज्य से बाहर अवस्थित जो भी संस्था का भारतीय उपचार परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र के उपायुक्त का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा, जो बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्था है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC/ST से हैं तो, और अगर आप जो है क्रीमी लेयर से आते हैं BCB से, तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको देना होगा फॉर्म भरते समय। अगर आप EW से आते हैं तो अपना EW सर्टिफिकेट यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोती है तो आप यहाँ पे जो है उसका प्रमाण पत्र देंगे। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और कार्य अनुभव आपके पास है तो विहित प्रपत्र में एक इन्होंने पत्र दिया है, उस विहित प्रपत्र में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे और उसको आपको अपलोड करना है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिया गया है। और यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको फोटोग्राफ का यहाँ पे जो है पूरी जानकारी दिया गया है। सफेद बैकग्राउंड का जो है आपका फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल ही का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का होना चाहिए, और आवेदक का चेहरा और साफ सुथरा दिखना चाहिए, कटा उटा नहीं होना चाहिए। ये सब जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है जो भी कार्य अनुभव यहाँ पे रखते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र यही है, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसी के अंतर्गत जो है अपना कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट जो है आप बनवा के रख लेंगे फॉर्म भरने से पहले। तो ये समझ में आ गई फ्रेंड्स, इसका आवेदन स्टार्ट है। मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो लाके दे दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ से रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से लोडिंग लेगा, आप इसको फॉर्म को भरेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फ्रेंड्स आपको आगे का जो है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सब आपको भरना होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, एक फॉर्म फिलअप करके आपको बता देंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।